सो हे एवरीवन, दिस इज एमी बैंकर एसबीआई। कैसे हो आप सब? होपफुली पढ़ाई जो आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो आरआरबी पीओ जो एग्ज़ाम होने वाला, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का, सीटें बहुत कम है, कुछ खास स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए होगी। तो मैं 2019 में क्लियर किया था, ओके 2019 में मैंने क्लियर किया था एंड मेरे जो प्रीलिम्स के अटेम्प्ट थे वो जस्ट 49 था और मुझे 56-57 के अराउंड कुछ मार्क्स आए हुए थे। तो देखो मैं कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जस्ट इतने कम अटेम्प्ट्स में, देखो मेरा जो शिफ्ट था ना बहुत टफ हो गया था भाई साहब, बहुत टफ शिफ्ट था। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैंने क्या चीज़ें की थी कि जस्ट 49 अटेम्प्ट्स के साथ मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ एंड कट ऑफ वॉज 52-53 के आसपास कुछ था, पेपर टफ था और मैंने 56-57 स्कोर किया था। तो चलो कुछ मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कैसे प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे। सीटें बहुत कम है तो आपको कुछ ख़ास चीज़ें करनी होगी ताकि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो क्या आपको करना है मैं आपको इस वीडियो पे वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ आपको करना है, देखो अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो आरआरबी पीओ का, शिफ्ट कोई सा भी हो, पहली चीज़ तो घबराना नहीं है क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स ऐसे मिलेंगे थोड़ा ईजी रहेगा। कुछ शिफ्ट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे कि थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ दिखेगा। कुछ शिफ्ट्स ऐसे होंगे जिसमें कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि भाई साहब ये क्या पूछ दिया यार। कोई शिफ्ट में नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज पूछेगा, किसी शिफ्ट में नॉर्मल जो नंबर सीरीज है वो पूछी जाती है। तो ये ऐसे फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपने प्रीलिम्स का पेपर जो दिया है, फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रीजनिंग के एंड 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मैथ्स के। दो ही सेक्शंस होते हैं आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में। तो इसमें आपको पहली चीज़ ये करनी है, जैसे मान लो अगर 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं तो 23 बन रहे हैं आपके, 24 बन रहे हैं आपके, जो भी बन रहे हैं आपको उतना ही अटेम्प्ट करना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। इसमें क्या होगा कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट कर रखे हैं, मतलब 23 के 23 आपके सही है या फिर 25 आपके सही है, तो इसमें 2 से 3 मार्क्स आपको बोनस में मिलेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ आपने अटेम्प्ट किए हैं 25 और यहाँ पे 2.5 मार्क्स आपको मिल गया, तो 27.5 हो गए आपके मार्क्स, ठीक है। पहली चीज़ ये करनी है कि आपको गलत बिल्कुल नहीं करना। 20 क्वेश्चंस आपसे 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो भाई 20 क्वेश्चंस ही आप बनाओ, पर गलत नहीं बनाना। एक भी क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना। मैथ्स की बात करें, देखो मैथ्स में एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चंस गलत लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर इसमें आपके 25 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो 25 ही बनाना यार, ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत है। वहाँ आरआरबी पीओ की एक बहुत खास बात है कि आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। आप सोच सकते हो मैंने 49 अटेम्प्ट्स किए थे एंड मुझे 56 पॉइंट समथिंग या 57 के आसपास, मुझे अभी ख्याल में नहीं आ रहा है क्योंकि 2019 का मेरा पेपर था। तो आप सोचो 6 से 7 मार्क्स मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं एक्यूरेसी के। तो पहली चीज़ आपको ये करनी है कि एक्यूरेसी पे फुल फोकस करना है। जितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं उतने क्वेश्चंस ही बनाने हैं, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। अगर दूसरी पॉइंट की बात करें, देखो 45 मिनट्स 40 क्वेश्चंस, ओके। तो पहली चीज़ जो आपको इसमें करनी है, आपको टाइम डिवाइड कर लेना है। बहुत सारे इसमें कंपोजिट टाइम होता है, सेक्शनल टाइम तो होता नहीं है कि आप उसमें 22 मिनट, 22.5 मिनट, ऐसा तो नहीं होता। तो इस पे आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे फोकस करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है एंड आपकी वीकनेस क्या है। अगर आपको लगता है कि आप रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो तो आप उसमें 25 मिनट दे दो, ठीक है। मैथ्स में आप 20 मिनट रखो। अगर आपको लगता है नहीं मैथ्स आपकी स्ट्रांग है, ठीक है, तो 25 मिनट आप उसमें रखो, 24 मिनट रखो, थोड़ा टाइम उसको ज़्यादा दो, ओके। अगर आपकी मान लो कि ऐसा लगता है कि आपको 50-50 टाइम देना है तो 22.5 मिनट का आप सेक्शनल टाइम पहले से डिवाइड कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को आप थोड़ा गो थ्रू कर लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन दिए, वो मैथ्स आपको थोड़ा इजी लग रहा है या रीजनिंग आपको इजी लग रहा है, तो जो इजी चीज़ें पहले उन सब चीज़ों को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। आप बिलीव नहीं करोगे 80 क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे कि सिर्फ आप उन्हीं को बना के अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। 80 क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आप डेली मॉक में लगा रहे हो, आप जो प्रैक्टिस सेट अभी लगा रहे हो उसमें मिल जाएगा, या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं होता एट दैट टाइम जब आप एग्जाम दे रहे हो। तो ऑल इज़ अबाउट मेंटेनिंग योर बैलेंस हेयर, कि कितना आप पीस रखे हो, कितना आप
अपने आप पे कंट्रोल किए हो, कितना आपके दिमाग पे कंट्रोल है, एंड आप इजीली मतलब शांति रख के आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो। तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बहुत चिल्ड रहना है, ये दूसरी चीज़ थी। ठीक है, तीसरा चीज़ जो आपको करना है, थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। मान लो ऐसा होगा किसी सेक्शन में, किसी पेपर में, किसी शिफ्ट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई पेपर बहुत टफ हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज ना मिलके, मिसिंग नंबर सीरीज आपको नहीं दिया गया, रॉन्ग नंबर सीरीज आपको दिया गया है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं झेल चुका हूँ ये चीज़, और दिमाग जो ख़राब होना शुरू होता है यहीं से शुरू होता है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया आपको पज़ल में मिलेगा कि भाई एक बहुत बड़ा पज़ल दे दिया है, ठीक है, और कोई पज़ल ऐसा है कि छोटा सा है, तो ये सिलेक्शन करना कि आपको कौन सा पज़ल बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको आएगा। तो अगर आपसे 2 पज़ल्स बन रहे हैं तो आप 2 ही बनाओ, और पहले सेलेक्ट कर लो कि ये पज़ल्स मैं बनाने वाला हूँ, ये पज़ल्स मैं नहीं बनाने वाला हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा पज़ल चूज़ करने का, वो मॉक के थ्रू ही आता है। तो आपको ये चीज़ करनी है। DI में भी ये, इसमें भी करना। अगर मिसिंग नंबर सीरीज़ है बिल्कुल उसको ट्राई करना, 5 के 5 वो बन जाते हैं, ईजी होते हैं बहुत। रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, आप 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। अगर ऐसा लग रहा है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मेरा बन जाए तो बहुत सही है, नहीं बन रहा है, एकदम दिमाग नहीं लगाना है इसमें। बहुत सारा मैंने ये चीज़ देखा है कि मेरा जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ा वीक हुआ करता था, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रॉन्ग नंबर सीरीज़ वीक होते हैं, तो आपको वो ट्राई ही नहीं करना यार। उसके अलावा भी बहुत 35 क्वेश्चन आपके पास है जो आप बना सकते हो, तो वो आपको ट्राई नहीं करना, ठीक है। DI में क्या करना, 3 से 4 आप DI आपको दी जाएगी, तो पहले आपको उन DI को चूज़ करना जो बहुत इजी है। नॉर्मल बार ग्राफ या फिर नॉर्मल पाई चार्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको उनको अटेम्प्ट करना है। केसलेट दी जाती है। आई वॉज वेरी वीक इन केसलेट, तो मैं केसलेट को फोकस नहीं करता था, मैं छोड़ देता भाई। केसलेट के क्वेश्चंस मुझे जैसे ही दिखते थे आई यूज्ड टू स्किप, चाहे वो टफ हो ईजी हो, डजेंट मैटर। मेरे को लगता था यार मेरे को फंसा लेगा ये, तो मैं छोड़ देता था। तो अगर आपको केसलेट बनाने का मन है तो बनाना। ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी लगता है मुझे प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का क्वेश्चन मुझे कभी ऐसा केसलेट मिला ही नहीं कि यार ईजी दिख रहा हो, तो इसको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। बाकी 2 छोटे छोटे DI आपको मिल जाएंगे। DI वाले क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बनाने हैं 2। ओके, रही बात एरिथमेटिक की, ठीक है। एरिथमेटिक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 10 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं उसमें। अगर 1 से 2 क्वेश्चंस भी आपके बन जाए ना इसमें, फिर भी आप मैथ्स का सेक्शन इजीली क्लियर कर सकते हो। 25-30 मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो। तो आप सोचो कि सिर्फ आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, जो जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के एंड 40 क्वेश्चंस मैथ्स के, ठीक है। तो इसमें तो यार 20 क्वेश्चंस, 20 से 25 क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे ना आपको जो आपसे इजीली बन जाए। तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को ढूंढना है। टफ दिख रहा है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, तुरंत स्विच करना है, उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग में भी पजल्स, आपको पजल टफ लग रहा है, पहले कोशिश करना कि पजल नहीं बनाना है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को ट्राई करना। उसके बाद अगर ऐसे लग रहा है कि हाँ ये पजल बहुत इजी है, सामने ही मिल गया, तो उस पजल को पहले एकदम बहुत जल्दी ट्राई कर लेना है। तो सोचो 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन यहाँ पे, 25 क्वेश्चन इसके, मैं मान के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज। तो 50 क्वेश्चंस अगर आपने सही लगा दिए तो 5 से 6 मार्क्स अगर आपको मिल जाए एंड 56-57 आप प्रीलिम्स में स्कोर कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेट में आपका प्रीलिम्स रुक जाए। इससे ज़्यादा कट ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं है। 55-56 बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ 1-2 ही स्टेट्स ऐसे होंगे जिसमें 55-56 या 57, 57-58 के आसपास जाएगा। बाकी सारे स्टेट्स में आप अगर देख लो तो कट ऑफ इससे कम ही रहने वाला है। तो सिर्फ ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके, चाहे वो कितनी भी कम सीटें लाए, 2000 हो, 2500 हो, 3000 हो, आप इजीली प्रीलिम्स तो बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय प्रीलिम्स रिगार्डिंग RRB PO। या फॉलो करना, मैं बता रहा हूँ इजीली आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चीयर्स।